नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम किसी भी देश की सेना का एक मुख्य वेपन होने वाला है। और साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है ये अटैक और डिफेंस दोनों के रोल को यहाँ पर जो है निभा सकते हैं। तो इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अहम हो जाते हैं। और दोस्तों इसी कड़ी में भारत भी इस तरह के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है इनके ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह के जो ज्यादातर प्रोजेक्ट है उसको डीआरडीओ हैंडल करती है। तो यहाँ पर भी जो हमारी डीआरडीओ है वो एक यहाँ पर एक लीडिंग पार्टनर है। और दोस्तों इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उन सबको देखते हुए जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर सामने रखा है और जल्द से जल्द वे इस तरह के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम जो मेन डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिस्टम है वो यहाँ पर आ जाता है दुर्गा 2। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में बना रहता है। तो इस कारण से इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा। तो डीआरडीओ ने सितंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट को लेकर जो कुछ डिटेल्स है उनको यहाँ पर सामने रखा था, या फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है रिवील किया था। और इस सब के बाद 2019 में एयर मार्शल और साथ में डीआरडीओ के चीफ ने यहाँ पर बताया था कि वे 10 किलोवाट और साथ में 20 किलोवाट वाले जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और साथ में 2017 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यहाँ पर डीआरडीओ ने लगभग 1 किलोवाट वाले जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसका यहाँ पर टेस्ट किया था। तो उस समय उस टेस्ट के दौरान तब के रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी भी वहाँ पर मौजूद थे। और साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम था इसने 250 मीटर दूरी पर रखे हुए एक जो मेटल की शीट थी उसमें केवल 36 सेकंड में यहाँ पर जो है छेद कर दिया था। तो ये भारत के लिए उस समय एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर था। तो इससे जो हमारे डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उस सब की रिलायबिलिटी और साथ में उनके फ्यूचर का जो है यहाँ पर जो है बेस बना था। तो इस सब के बाद यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर कंडक्ट किया था। तो इसी के बाद जो दुर्गा 2 वेपन सिस्टम है उसके ऊपर यहाँ पर जो है काम शुरू किया गया था। तो जो दुर्गा 2 वेपन सिस्टम है ये यहाँ पर 100 किलोवाट तक का हो सकता है और साथ में ये लगभग जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको भी मार गिराने में सक्षम होगा। तो दोस्तों केवल हमारी आर्मी ही ऐसे तकरीबन 25 सिस्टम को जो है खरीदना चाहती है। तो इसके बाद इसके लैंड, एयर और साथ में जो नेवल वेरिएंट है उनको भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसका एक छोटा सा वेरिएंट भी तैयार किया जाए जिसे हम अपने जो बड़े फाइटर जेट हैं या फिर जो बड़े हमारे यहाँ पर अवॉक्स या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर इसको माउंट कर सके। और साथ में जो नेवल एसेट्स होते हैं वे तो आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उनको लेकर यहाँ पर साइज़ की इतनी ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो हमारे सामने नहीं आएगी। तो भारत की तीनों सेनाएं इसे इस्तेमाल करेगी। तो साथ में 25 से ये संख्या बढ़कर लगभग 50 तो बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकती है। तो इस तरह के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको आने वाले समय में भारत की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करने वाली है। और साथ में इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जो मिसाइल्स की तरह नंबर्स की जो लिमिटेशंस होती है वो यहाँ पर आप सबको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस सब के बाद एक और बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, वो है इसकी रेंज, कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की जो रेंज है वो अभी तक रिवील नहीं की है कि इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की जो रेंज है वो कितनी होगी। लेकिन अगर आप 2017 में 1 किलोवाट वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम से यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं तो ये उससे लगभग 100 गुना ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर होने वाला है। तो उस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम ने लगभग 250 मीटर दूर रखे एक टारगेट को जो है यहाँ पर मेल्ट कर दिया था। तो अगर आप उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी जो रेंज है वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास तो होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके बाद ये रेंज कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। तो दोस्तों जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होते हैं इनके 4 बड़े जो है फायदे वो आप सबको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है जिसमें ग्रेविटी और साथ में जो प्रेशर है वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं तो उनका इनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। सेकंड यहाँ पर फायदा ये हो जाता है कि इनकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड के बराबर होती है जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तक होती है। तो इनकी स्पीड को 2030 तक चैलेंज करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है। तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं या फिर एक्यूरेट होते हैं। ये एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करते हैं और साथ में
चौथा बड़ा फायदा तो ये होता है कि ये किसी भी तरह का जो सबूत है या एविडेंस है उसे पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है ये आने वाले समय में एक मेन वेपन किसी भी देश की सेना का इन कारणों की वजह से ही बनेंगे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आदित्य प्रोजेक्ट। तो देखिए दोस्तों, माना जाता है कि भारत 20 से 25 किलोवाट तक का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको बना चुका है और इस पर सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस ने जो है यहाँ पर काम किया है। और इस प्रोजेक्ट में जो लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है और इसी के साथ जो गैस डायनेमिक लेजर है वे इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। तो ये एक ट्रक माउंटेड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है या इस पर अब तक क्या काम हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लगभग 5 साल में यानी कि 2025 तक जो है कमीशन करने का एम यहाँ पर रखा गया है। तो इस सब के बाद 2015 में इसके लिए जो रेडियो कंट्रोल्स है उनको यहाँ पर जो है टेस्ट किया गया था और साथ में जो ड्रोन है वे भी इसके खिलाफ टेस्ट किए गए थे। तो उसी साल जुलाई में इसके लिए जो IRDE यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इसके लिए जो हाई रेजोल्यूशन के जो थर्मल इमेजर है उनको डिलीवर किया था और साथ में बाद में ये जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर बढ़ाया गया था और यहाँ पर D640x512 MWIR पर बेस्ड जो 14.5x वाले जूमिंग वाले जो थर्मल इमेजर है उनकी यहाँ पर मांग की गई थी। तो इसकी जो रेंज है वो 5 से 7 किलोमीटर तक यहाँ पर बताई जाती है और टर्मिनल फेज में ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको भी यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसके बाद इसकी जो रेंज है उसको 3 से 5 किलोमीटर तक और ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया है, जिसको बढ़ा करके यहाँ पर 10 किलोमीटर तक जो है किया जा सकता है, 10 से या 12। तो इसके बीच में यहाँ इसकी रेंज रहने वाली है। तो इस सब के बाद जो US की लॉकहीड मार्टिन है उन्होंने इसी साल जनवरी के मंथ में जो 60 किलोवाट वाले जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उसको यहाँ पर टेस्ट किया था। तो वो जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम था वो हमारे आदित्य प्रोजेक्ट से लगभग 2 गुना ज़्यादा ताकतवर रहा होगा। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि US की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा एडवांस है। तो दोस्तों इसके बाद जो थर्ड यहाँ पर डेव्स है वो है DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता है कि DRDO ने इस सिस्टम को जो है तैयार कर लिया है और साथ में ये जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है ये जो है एक्टिव भी हो चुका है और ये तब से ज़्यादा एक्टिव हुआ है जब से इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस के ऊपर एक छोटे से ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है ये छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों कर सकता है, जिसमें 2 से 2.5 किलोमीटर तक ये सॉफ्ट किल और साथ में 1 किलोमीटर की रेंज के साथ ये हार्ड किल करने में कैपेबल है। तो यहाँ पर इसको मोदी जी की एरो इंडिया 2021 की रिपब्लिक डे की और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे प्लेस है उनकी सुरक्षा के लिए इसको डिप्लॉय किया जा चुका है। तो ये हाईली मोबाइल सिस्टम है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसी के साथ इसका जो वेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है और इसको अभी आने वाले समय में और ज़्यादा जो है एडवांस किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाता है काली 5000। तो देखिए दोस्तों इस सिस्टम के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो हासिल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैंने भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे कम्युनिटी में भी डाल दूंगा और साथ में इस वीडियो में भी आपको उसका लिंक जो है दे दूंगा। लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे जो मीडिया सोर्सेस है उनके मुताबिक यहाँ पर माना जाता है कि इसे 2004 में इसको कमीशन कर लिया गया था और साथ में इसके जो टेस्ट है उसके दौरान यहाँ पर इसने जो माहौल और असर जो है यहाँ पर क्रिएट किया था उसे देखकर जो इंडियन बैटल ग्रुप है वो भी यहाँ पर डर गया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है। तो इसके और भी यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं जैसे कि काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10000 को भी यहाँ पर जो है माना जाता है कि इस तरह के जो वेरिएंट है वे भारत ने तैयार कर रखे हैं। तो इस सिस्टम को लेकर हमारी जो सरकार और जो हमारी सेना है वे इनमें से कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता है। और इस सब के अलावा जो भारत के जो दूसरे छोटे बड़े डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है उनके ऊपर भी यहाँ पर भारत काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों खुफिया प्रोजेक्ट वही नहीं है कि जिसके बारे में बिल्कुल ही ना पता हो। खुफिया प्रोजेक्ट उसको भी कहते हैं जिसके बारे में कम से कम डिटेल यहाँ पर जो है हासिल हो, जैसे कि एरिया 51 और यहाँ पर जो है हमारा जो है ड्रोन होने वाला है। इस तरह के प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर जो है खुफिया कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
है।